गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हर क्लास के ऑनलाइन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग बहुत 2-3 क्लास से थ्योरी देख रहे हैं। सब थ्योरी आप लोग लिख लिए होंगे। आई थिंक मैं समझता हूँ आप लोग उसको लिख लिए होंगे। उसको आप लोग क्या कर लीजिए, लिख कर अच्छा से सिस्टमेटिकली हम यहाँ पर आज क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो उसको थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं। जो लोग नहीं लिखे काइंडली रिक्वेस्ट है लिख लीजिए कि आपको समझ में आए। अगला जो लेक्चर चले अब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन तभी समझ में आएगा जब आप थ्योरी लिखे हुए रहेंगे। कुछ लोग हैं जो कि वीडियो देख नहीं रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग उसको बारीकी से देखिए और जो फार्मूला हम लिखे हैं प्रूफ किए हैं उसको याद कीजिए कि अगला जब क्वेश्चन बताएं तो हम उससे रिलेट करवाएं तो आपके पास लिखा हुआ रहेगा तो समझ में आएगा। कितना लोग सिर्फ देख रहे हैं लिख नहीं रहे हैं, तो आप देख कर लिखिए। आराम से पढ़ा रहे हैं, यहाँ नहीं कि बहुत तेज़ी में आपको हम पढ़ा रहे हैं, आराम से पढ़ा रहे हैं। उसको फॉलो कीजिए और देखिए, ठीक है। और अपना नोट्स तैयार कीजिए। क्वेश्चन चलिए आज का क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे उससे रिलेटेड जो आपको फार्मूला बताए थे। तो एक बार रिकैप कर दे रहे हैं क्या क्या बताए थे, फिर से एक बार बोल दे रहे हैं। तो याद कीजिए आपको लेक्चर 9 में भी 10 में भी सब में फार्मूला जितना दिए थे एक बार रिकैप कर दे रहे हैं। याद होगा आपको कि साइन थीटा को हम लोग वाई लिखे थे, कॉस थीटा को एक्स लिखे थे, फिर आप उससे रिलेटेड हम लोग चले थे। फिर आ गया था आपका क्वाड्रेंट वाला आ गया था, ए एस टी सी, ये 0 ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, 270 डिग्री होता है और यहाँ 2 पाई होता है। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। एस टी सी का मतलब भी बताए थे कि हर एक घर में क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, गेस्ट इज़ ऑलवेज निगेटिव। इस तरह से आपको करके पूरा घर के बारे में मेंशन कर दिए थे। फिर आ गया था आपको ये बताने के बाद ए का मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और पॉजिटिव, एस का मतलब साइन और कॉसेक, टी का मतलब टैन और कॉट, सी का मतलब कॉस और सेक, सब अपने घर में पॉजिटिव होता है। और दूसरे के घर में हम जाएंगे तो गेस्ट इज़ ऑलवेज निगेटिव। ये प्रूफ करने के बाद हम आपको ये भी बताए थे कि साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा हो जाता है। साइन कॉस और सेक में कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है। तो कॉस और सेक में निगेटिव रहता है तो पॉजिटिव हो जाता है, बाकी सब में निगेटिव हो जाता है। वो भी आपको हम क्लियर कर दिए थे। ये बताने के बाद हम आपको वैल्यू बताए थे, याद कीजिए सब वैल्यू लिखवाए थे आपको। साइन 0 डिग्री 0 होता है, कॉस 0 1, टैन 0 आपको 0y में 10 होता है, ये सब मेंशन किए थे। साइन 30 साइन 45 वो भी मेंशन कर दिए थे, वो हो गया। उसके बाद अब आप लोग याद कीजिए, ये बताने के बाद हम लोग आगे बढ़े थे तो आपको ये भी बताए थे, हाँ डोमेन बताए थे, रेंज बताए थे, पीरियड बताए थे, ग्राफ बताए थे। डोमेन, रेंज, पीरियड, ग्राफ। साइन का डोमेन बताए थे रियल नंबर होता है, रेंज आपको बताए थे -1 से +1 होता है, पीरियड 2 बाई बताए थे, ग्राफ भी बताए थे, कॉस का, टैन का, कॉट का, सबका उसी तरह से पूरा आपको बता दिए हैं, लिख लिए भी होंगे। फिर पीरियड क्या होता था तो बताए थे कि एक इंटरवल के बाद है जो कि क्या हो जाता है, चेंज कर जाता है, यानी कि कोई फिक्स टाइम है उस टाइम के बाद है जो कि ग्राफ फिर से रिपीट कर जाता है, तो उसी को हम लोग पीरियड बोले थे। पीरियड से रिलेटेड हम फिर ये बात किए थे कि साइन 2n पाई प्लस थीटा, तो साइन का पीरियड आपको बताए थे कि 2 पाई होता है तो वो n तक, n मतलब n बिलोंग्स टू i, इंटीजर हो जाता है। साइन 2n पाई प्लस थीटा तो साइन ही थीटा हो जाएगा क्योंकि पीरियड इसका फिक्स है। आपने पीरियड के बाद वो ग्राफ क्या हो जाएगा, चेंज हो, रिपीटेड करते रहता है। तो साइन का यही ना ग्राफ होता है, ऐसे चला था ऐसे, तो एक पीरियड कंप्लीट हुआ, फिर ऐसे ही करके चलेगा तो 2 पीरियड। तो इस तरह से कहाँ तक जा सकता, n तक जा सकता, प्लस में भी और माइनस में भी, तो उसी में n इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है। चलिए अब उससे रिलेटेड बहुत सा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम लोग आगे करते हैं। क्या करते हैं, वो क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करते हैं। कोशिश कीजिएगा समझने का। केसी सिन्हा भी होगा, RS अग्रवाल, जो बुक आपके पास है NCERT है तो 3.2 चल रहा होगा, केसी सिन्हा का 5.2
और आर एस अग्रवाल का 15 का ए। चलिए देखिएगा, कंसंट्रेट कीजिएगा, जो दिक्कत होगा आप लोग बोलिएगा हाँ सर ये समझ में नहीं आ रहा है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू कोशिश कर रहे हैं सब समझाने का। फाइंड द वैल्यू ऑफ द other 5 trigonometric function if सपोज कीजिए ऐसे दे दिया आपको सेक थीटा, यहाँ मेंशन कर दिया आपको 3π/2, यहाँ 2π, क्या 2π ऐसे दे दिया। अब इसको सॉल्व करना है, कंसंट्रेट कीजिएगा। अगर समझना चाहते हैं तो दो तरीका है। एक बेसिक पी याद है ना, साइन को p/h कहते थे, कॉस को b/h, टैन को p/b, उससे भी कर सकते हैं। हम लोगों के पास बहुत सा तरीका है ट्रिगो का भी। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन सा घर में है। तो सॉल्यूशन गिवन, ये समझिएगा, ये पूरा है NCERT इसी पर दिया हुआ है पूरा क्वेश्चन। तो सेक थीटा 13/5 किस घर में है 3π/2, और यहाँ क्या 2π। तो थीटा का वैल्यू कौन घर में हो जाएगा, तो आपको याद होगा यहाँ 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, यहाँ 3π/2 और यहाँ क्या 2π। तो पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर और ये क्या चौथा घर। तो कौन घर में है, तो देख सकते हैं 270 से बड़ा 300, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ में याद है ASTC। तो कौन रहेगा, सी का मतलब होता है कॉस, तो कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो सेक है, तो सेक अपने घर में, इसीलिए वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो याद है सेक का उल्टा कॉस होता है। तो बोलिए, तो कॉस क्या लिखिएगा, आप लोग पढ़े हुए हैं। तो कॉस को लिखेंगे 1/sec, तो इसका उल्टा कर दीजिएगा तो 5/30। कॉस आ गया, दो ही चीज़ चाहिए, दो चीज़। साइन दिया हुआ है कॉस, साइन कॉस आ जाएगा तो टैन निकल जाएगा, सब बाकी निकल जाता है। बेसिक फंडामेंटल याद होगा, साइन कॉस को कहते हैं। तो कॉस आ गया, तो कॉस से आप लोग साइन निकाल लीजिए। तो साइन का फॉर्मूला लिखवाए थे, रूट प्लस माइनस कर दीजिएगा, √1 - cos स्क्वायर। रूट के आगे क्या होता है प्लस माइनस। अब आपसे सवाल होगा प्लस होगा या माइनस होगा, तो साइन कौन घर में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट साइन का अपना नहीं है, जिसके चलते वो क्या हो जाएगा माइनस। तो माइनस का साइन रहेगा 1 - cos का वैल्यू 5/13 का क्या स्क्वायर। तो बोलिए इसका स्क्वायर कर लीजिएगा तो 169, तो यहाँ 169 और ये 25, तो कितना हो जाएगा आपका 144/169, तो ये -12/13। साइन आ गया, साइन मालूम कॉस मालूम, तो टैन तो आपको मालूम ही है। टैन क्या होता है साइन बाई कॉस, और साइन आपको -12/13 और कॉस आपका 5/13, ये गया तो टैन हो जाएगा 12/5। ठीक है ना, ठीक। टैन के बाद आ जाइए आपका क्या कॉसेक। तो कॉसेक किसका उल्टा हो जाएगा, फिर से रिकैप कर दें कि ठीक है। अब आ जाइए आपका क्या कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा लिख दीजिए तो -30/12। अब आ जाइए साइन कॉस टैन कॉट आ जाइए,
तो कॉट तो टैन का उल्टा होता है। किसका? टैन का उल्टा। तो टैन आपका है तो -5/12। चलिए जल्दी कीजिएगा, फास्ट कीजिए, ऐसे ही आपको बनाना है। एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे और फिर इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये वाला टाइप कंप्लीट। एनसीईआरटी में 5 क्वेश्चन है, सब सॉल्व हो जाएगा आपको। जल्दी जल्दी कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन सेम लिखेंगे, जल्दी कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और कोशिश कर रहे हैं समझाने का। फास्ट कीजिएगा। इफ दूसरा, इफ sin x 2√6/5 and x lies in quadrant third, find the values of cos and cot। cos और cot निकालना है, ठीक है। चलिए कंसंट्रेट कीजिएगा। तरीका सेम है, तरीका सेम होगा। चलिए क्या करना है बोलिएगा, आप ही लोग बोलिए। कौन सा घर में है, ऐसे लिख लीजिएगा, गिवन x -2√। कौन सा घर में है देखिए, बोल रहे हैं ना थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड माने ये, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 180 से बड़ा और 270 से छोटा। यहाँ कर लीजिए थर्ड। तो थर्ड घर किसका होता है, टी का। टी का मतलब टैन और कॉट। तो टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो ये साइन क्या शो करता है, तो क्वाड्रेंट को शो करता है कि हम किस घर में हैं। तो साइन दिया हुआ है, तो साइन से आप क्या निकाल लीजिए, कॉस। तो कॉस के लिए क्या फार्मूला, √1 - sin स्क्वायर होगा ना। कौन घर में है, थर्ड घर में। थर्ड में है तो कॉस क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव, तो निगेटिव। तो निगेटिव और 1 - इसका वैल्यू रख लीजिए। चलिए बोलिएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये स्क्वायर होने के चलते निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। 2 का मतलब 4 और ये 6, तो 24 हो जाएगा। तो 24/25। तो बोलिए 25 - 24, तो 1/25। तो ये क्या 1/5 कॉस हो गया। कॉस आपका आ गया, तब क्या निकालना है, क्या निकालना है आपको, एक मिनट। चलिए देखिए क्या कह रहा था, अब क्या चाहिए, कॉट। तो कॉट तो आप लोग को मालूम है, कॉट का मतलब होता है कॉस बाय साइन। तो कॉस बाय साइन, तो कॉस तो आपको दिया हुआ है -1/5 और साइन भी दिया हुआ है आपको -2√6/5। 5 से 5 गया, माइनस से माइनस गया, तो ये क्या आ गया 1/2√6। अब रूट को हमेशा ऊपर लिखा जाता है, तो ऐसे चाहे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो √6 से ऊपर नीचे डिवाइड कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड पर्सनलाइज, तो ऊपर में √6 हो जाएगा और √6 6 × 2 कीजिएगा तो 12। ठीक है, ये आ गया। जल्दी कीजिए, दूसरा क्वेश्चन है। अब हम लोग और मिक्स करके पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब बन जाएगा आपसे, बहुत इजी है, इसको ट्राई कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का रहेगा, देखिएगा। तीसरा, इफ tan थीटा -4/3, यहाँ दे दिया 3π/2 और यहाँ थीटा
यहाँ 2 पाई, यहाँ कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक -4 कॉट, ये चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद 2-3 क्वेश्चन आपको देंगे घर के लिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए कोशिश कीजिएगा, बहुत ही ईजी बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, कौन घर में आप लोग बता सकते हैं, दिया हुआ है देख सकते हैं। चलिए बोलिए आप लोग, बोलिए क्या, देखिए 10 -4/3, तो ये कौन सा घर में है, 3π/2 थीटा, यहाँ क्या 2 पाई, तो कौन सा घर में है, 4 क्वाड्रेंट में। समझ रहे होंगे आप लोग, यहाँ देख ही रहे हैं, यहाँ 0 होता है, यहाँ 90 होता है, यहाँ 180 होता है, यहाँ 270 होता है, यहाँ 2 पाई होता है। तो ASTC ये 4 क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, तो कौन सा घर में है, 4 क्वाड्रेंट में है। तो सही में 4 क्वाड्रेंट में है तो tan क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। तो tan से हम लोग सेक निकाल सकते हैं, tan से तो cot निकल जाएगा। चलिए पहले cot निकाल लिया जाए। तो cot का क्या होता है, 1/tan, 1/tan, तो -3/, माइनस ऑलवेज ऊपर होता है तो पलटी मार दिया। ठीक है, अब आ जाइए सेक निकालना है, तो याद होगा 1 + tan² = सेक स्क्वायर, 1 + tan² = सेक स्क्वायर। तो सेक बराबर क्या हो जाएगा, 1 + tan²। इधर स्क्वायर था तो इधर गया तो रूट क्या आ गया, प्लस माइनस। कौन घर में है हम लोग, 4th, तो 4th घर किसका होता है, कॉस और सेक का। तो सेक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो रूट क्या आ गया, प्लस माइनस, तो निगेटिव नहीं होगा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव आगे दिखता नहीं है। तो 1 + tan का वैल्यू -4/3 का स्क्वायर। तो बोलिए ये कितना हो जाएगा, 1, ये 16/9, तो ये हो जाएगा 9, तो 25, तो 25 25/9, तो 25/9 यानी कि 5/3, 5/3 हो जाएगा ना, यहाँ 5/3। अब आ जाइए नाव, यहाँ लिख दे रहे हैं नाव क्या था, 9 सेक स्क्वायर -4 कॉट। चलिए बोलिए 9 सेक का वैल्यू, सेक का 5/3 का स्क्वायर, और कॉट का क्या था, -3/4। बोलिए 9 से 9 4 से 4 गया, ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 9 से 9 चला जाएगा, तो ये 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होगा ना, तो 5 का स्क्वायर 25, और ये माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा, 28। जल्दी कीजिए, फास्ट कीजिए, तो जल्दी। और क्वेश्चन देख रहे हैं, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं आपको, ट्राई कीजिएगा घर से, देखिए दे रहे हैं, बनाइएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ये ट्राई कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क होगा, ठीक है, सेम है। इफ cos -3/5 and find the value sec tan, यहाँ cosec प्लस कॉट। देखिए क्या कीजिएगा, 5 इमें हिंट कर दे रहे, कौन सा घर है, 3rd घर। कॉस दे दिया तो कॉस से आप लोग साइन निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा ना, साइन बताए थे। तो
तो साइन निकल जाएगा। और कॉस का उल्टा सेक होता है तो सेक भी निकल जाएगा। घर के अनुसार कौन घर में है, तीसरा घर में, तो सेक भी निगेटिव हो जाएगा। और साइन और कॉस मालूम है तो टैन निकल जाएगा। साइन का उल्टा कॉसेक हो जाएगा, टैन का उल्टा कॉट हो जाएगा। सबका वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दीजिएगा, आना होगा आएगा, नहीं तो अगला क्लास में हम सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, इफ़, ये अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ अल्फ़ा इक्वल टू 3/5 कॉमा tan बीटा 1/2 एंड π/2 अल्फ़ा है, ये नहीं, ये दे दिया बीटा यहाँ 3π/2 so that 8 tan अल्फ़ा √5 sec बीटा इक्वल टू -7/2, ये लाना है। ये अच्छा क्वेश्चन, जल्दी किया जाए, कंसंट्रेट कीजिएगा। हो गया, यहाँ तक फास्ट कीजिए, देखिएगा, कोशिश कीजिएगा समझने का। चलिए कंसंट्रेट कीजिए। सॉल्यूशन क्या दे दिया है गिवन, साइन अल्फ़ा दे दिया है 3/5। अब चलिए साइन के बारे में, अल्फ़ा के बारे में बात कीजिए। तो यहाँ दो टर्म एक ही में मिला दिया है। तो ये देखिए, साइन के लिए है, अल्फ़ा के लिए है, और यहाँ से यहाँ किसके लिए है, बीटा के लिए। तो अल्फ़ा कौन घर में होगा, तो 90 से बड़ा और 180 से छोटा, यानी कि सेकेंड घर। ये आप लोग कहीं लिख देते हैं, ये क्योंकि इसी का यूज हो रहा है। ASTC, यहाँ 0, यहाँ 90, यहाँ 180, 3π/2 और यहाँ 2π। तो कौन घर है, सेकेंड घर। कौन सा घर, सेकेंड घर। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये फोर्थ। तो सेकेंड घर में साइन और कॉसेक रहता है, साइन और कॉसेक। तो हमको क्या चाहिए, अल्फ़ा वाला से हमको टैन चाहिए। तो आपको मालूम है कि साइन दिया हुआ है तो कॉस निकल जाएगा, कॉस निकल जाएगा तो साइन बाई कॉस करके टैन निकालेंगे। तो चलिए कॉस निकालते हैं। तो कॉस, तो कौन घर में, सेकेंड घर। तो सेकेंड घर उसका अपना नहीं होता है, तो यहाँ रूट के आगे प्लस माइनस कर लीजिएगा, तो 1 - साइन स्क्वायर। तो सेकेंड घर में, तो सेकेंड घर अपना नहीं है, माइनस हो जाएगा। और साइन का वैल्यू 3/5 का स्क्वायर कर लीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा क्या, 9/25। तो 25 - 9/25, तो कितना आ जाएगा बोलिए, जल्दी बोलिए। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस ये 16 हो जाएगा। 16 का मतलब 4/5। कॉस निकल गया, हमको कॉस नहीं चाहिए था, हमको टैन चाहिए था। तो टैन का क्या होता है, साइन अल्फ़ा बाई में कॉस अल्फ़ा। और साइन का वैल्यू 3/4, 3/5 - 4/5, 5 से 5 गया तो -3/4, टैन हो गया। ठीक है, अब आ जाइए बीटा, टैन तो निकाल लिया। अब बीटा के लिए, तो बीटा वाला क्या दिया हुआ है, टैन बीटा दिया हुआ, एंड टैन बीटा इक्वल टू 1/2। तो टैन बीटा कौन घर में है, तो ये 180 से बड़ा और 270 से छोटा, यानी कि बीटा आपका तीसरा घर में। कौन सा घर में है, तीसरा घर में। तो टैन से तो सेक डायरेक्ट निकलता है, 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर। तो लेकिन सेक चाहिए, तो सेक का क्या फॉर्मूला होता है, 1 + tan स्क्वायर, tan स्क्वायर। टैन रूट के आगे प्लस माइनस, कौन घर में, थर्ड घर। थर्ड घर टैन का, सेक का अपना नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव। और टैन का वैल्यू बोलिए, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 4। तो यहाँ 4 + 1/4
4, तो ये क्या आ जाएगा √5 और 4 का मतलब 2, 10 आ गया ना। LHS तो LHS में क्या दिया हुआ 8 tan अल्फ़ा माइनस √5 सेक बीटा। चलिए वैल्यू बोलिए तो 8 tan अल्फ़ा माइनस 3/4 √5 और यहाँ क्या √5/2। तो बोलिए ये आपका हो जाएगा 2, तो -6 और √5 5, तो 5/2। तो LCM लीजिएगा तो ये 12 में से 5 चला जाएगा तो -7/2 RHS। चलिए जल्दी कीजिएगा, यही लाना था, फास्ट कीजिए यहाँ तक, उसके आगे फिर और बता रहे, जल्दी जल्दी कीजिए। हो गया? इस टाइप का बनाइएगा, आगे बढ़ें। तो चलिए इस टाइप का आप लोग बनाइएगा, कोशिश करना है कि इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। बहुत अभी थ्योरी देना बाकी है, जल्दी जल्दी आप लोग कीजिए। चलिए अब आप लोग ऐसे दिया होगा 5 तक हो गया था, 6 में ऐसे फाइंड द वैल्यू ऑफ, बोलिएगा पीरियड वाला याद होगा, लिख देंगे कैसा बोलना चाह रहे हैं, sin 31π/3। पहले एक ही फिर समझाएंगे और भी बताएंगे, तो कोशिश कीजिएगा समझने का। बोलिए, देखिए याद है ये नोट्स लिखवाए थे 2nπ + थीटा, साइन ही थीटा होता है, फिर cos 2nπ + थीटा तो क्या होता था cos ही थीटा होता था, और tan में आपको लिखवाए थे, अभी इसी पर चलेगा nπ + थीटा = tan थीटा, इसी पर दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। बोलिए, तो इसको क्या कर लीजिएगा आप, साइन लिख लीजिएगा, 3 से डिवाइड कीजिए, 3 से डिवाइड कीजिए, कैसे 3 से, तो 3 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 10 और पाई अटैच कर दीजिएगा, और कितना रिमाइंडर बचेगा 1, तो 1 का मतलब पाई, ऐसा। नहीं समझ में आया? अरे यार 3 को 31 से डिवाइड, 31 को 3 से डिवाइड किया, ठीक है। तो बोलो कितना बार में, 10 बार में लग जाएगा ना, चाहे एक बार में लगाते हो आप लोग, उतारे नहीं लगा तो 0 देते हैं ना, तो ऐसे जो आया कोसेंट आया उसमें पाई अटैच कर देना, और इसी को ऐसे लिखते थे आप लोग, लिखोगे ना, तो यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस दे देना, तो प्लस, और यहाँ 1 पाई में 3, और उसके साथ क्या अटैच था पाई, तो सब में पाई अटैच कर देना, ठीक है। अब इसको पढ़ो, तो पढ़ो, तो इसमें क्या 2 n के जगह पर 5 हो जाएगा, ये 2nπ + थीटा, ये पढ़ो 2nπ + थीटा, तो क्या हो जाता है साइन थीटा, तो साइन थीटा मतलब π/3, और π/3, पाई का मतलब 180, 180 को 3 से करोगे 60, और साइन 60 का वैल्यू तुम्हारे कॉपी में क्या होता है √3/2, √3/2, याद है ना। चलो फास्ट कीजिए, और 1-2 देखते हैं तब क्लियर होगा। यहाँ दे दिया आपका क्या सेकेंड, सेक -25/3, ये भी याद होगा आपको कि cos थीटा और सेक -थीटा सेक थीटा हो जाता है, सब लिखवा चुके हैं, लिखवाए। तो बोलिए इसी को क्या लिखेगा, सेक -थीटा
सेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेक थीटा। ठीक, अब 3 का टेबल पढ़ लो। तो 3 का टेबल तो आप लोगों को आता है। 8 को 3 से करोगे तो 8 पाई पहले 8 3 24 और 24 है 1 25। ठीक है, तो जो कॉस का होता है पीरियड वही सेक का होता है। तो सेक में भी होता है 2n पाई होता है, कॉपी में लिखा हुआ होगा। तो 2n के जगह पर 4 हो जाएगा, पाई हो जाएगा। पढ़ लीजिए, क्या पढ़िएगा, पढ़िए जल्दी। तो सेक 2n पाई प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा। और सेक कितना 60 है, पाई बाई इसका मतलब कितना होता है 60। और कॉस 60 होता था 1/2, तो सेक 60 क्या हो जाएगा 2। कॉस 60 1/2, तो सेक 60 2 आप लोग के कॉपी में। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। जब तक नहीं समझ में आए बोलिए, बताएंगे। तीसरा एक और देखिए, कॉट 13 पाई ये दे दिया। तब क्या कीजिएगा? ये तो इजी है। 4 का टेबल पढ़िए। तो 4 तिये 12, 3 बार में 4 तिये 12, 12 1 13 हो जाएगा। तो क्या लिखिएगा, पढ़ लीजिए। टैन और कॉट का रेंज सेम ही होता है। तो कॉट n पाई प्लस थीटा, तो कॉट थीटा। कॉट 45, टैन 45 1, तो कॉट 45 1। जल्दी कीजिए। इससे रिलेटेड आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, है आपके बुक में क्वेश्चन। अगला देखिए 7। सब टाइप को लेते हुए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 7 अभी देख रहे थे कि आपका क्या में दे दिया था, रेडियन में दे दिया था। अब आपको है जो कि ऐसे दे देगा, डिग्री में दे देगा। क्या में दे देगा? डिग्री में। सपोज कीजिए ये दे दिया 7 का सेक, ये पहला। एक और देख लेते हैं, दूसरा कॉस, ये। ठीक है, डिग्री में दे दिए। और भी 1-2 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्या किया जाए। हाँ, तो आपको मालूम है सेक माइनस थीटा सेक थीटा हो जाता है। ये डिग्री को है ना, डिग्री को याद कीजिए, आपको रेडियन में चेंज करने के लिए बताए थे पहला एक्सरसाइज में। तो क्या करते हैं, पाई बाई 180 से कर लेते हैं। पाई बाई 180 से इंटू कर लेते हैं, ये रेडियन में हो जाता है। कुछ नहीं देते हैं तो रेडियन है, तो 0 काटिए, कटेगा 3 से कट रहा है, तो ये 6, 3 से काटिएगा 3 से, तो 4 तिये 12, 2 तो 9 तिया 27 होगा ना। तो सेक 49 पाई बाई में 6। अब सेक 6 का टेबल पढ़िए। तो 6 का टेबल तो आता ही होगा। 6 को 8 से कर लीजिएगा, 6 को 8 से कर लीजिएगा। तो 6 को 8 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 48। तो कितना 8 पाई 48, तो कितना रिमाइंडर बचा हुआ है, यहाँ प्लस होना चाहिए। तो अब पढ़िए सेक, इसको क्या लिखिएगा, 8 को 2 लिखिएगा, 2n, n का मतलब 4 हो जाएगा, 2n पाई प्लस थीटा। तो सेक 2n पाई प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा, ये क्या है पाई बाई 6, पाई बाई 6 मैंने 30, और कॉस 30 होता है √3/2, कॉस 30 √3/2, तो सेक 30 2/√3, 2/√3। ये बोलिए कॉस माइनस थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस को आप लोग क्या लिखिएगा, लिख लिए। अब ये क्या में डिग्री में, तो रेडियन में बदल दीजिएगा। बोलिए गया, कटेगा 6 से कट जाएगा क्या, हाँ 6 से काट दीजिए, 3 कर लीजिए, होता है ना, 6 × 18
6 से काटिएगा तो 6, 6 से 3 बचेगा क्या 4, तो 42, 6 सते 42 कॉस। ठीक है, फिर से 0 से 0 गया ना यार, तो 6 से काट दिए तो 6 तिया 18, तो 6 से काटे तो 6 तिया 18, 4 बचा तो 42, तो 6 सते 42। ठीक है, अब इसको क्या लिखिएगा, टेबल पढ़ लीजिए। 12 तिया 36, 12 तिया 36, 1 बचा तो 36 1 37। ठीक है, इसमें 2 छुपा हुआ है तो 2 n के जगह पर 6 हो जाएगा, 2n पाई प्लस थीटा, तो क्या लिखिएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा पाई बाई 3, पाई बाई 3 मैंने 60, और कॉस 60 का वैल्यू 1/2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2। जल्दी कीजिए, और है 1-2 क्वेश्चन और है, फास्ट कीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये हटा दे रहे हैं, अब सीख गए। चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। ऐसे दे दिया है तीसरा, कॉसेक माइनस 1410, 1410। तो आप पढ़ें कि कॉस और सेक में निगेटिव रहता है तो पॉजिटिव हो जाता है, बाकी सब में निगेटिव ही होता है। तो कॉसेक माइनस थीटा, तो माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, डिग्री में रेडियन में चेंज कर लीजिए, क्या में रेडियन में, पाई बाई 180। जल्दी कीजिएगा, काटिए, 6 से 3 से कटेगा, 6 तिया 18, 3 से कटेगा, 4 तिया 12, 2 बचा, 7 21, 7 21। समझिएगा ये, फिर से नहीं फिर से कर ले। हाँ देखिए कितना से काटे, 3 से, 6 तिया 18, 3 से कटे, 4 तिया 12, तो 2 बचा, तो 7 21। अब बोलिए, 6 का टेबल पढ़े, 6 8 नज़दीक देखना है, 6 का टेबल पढ़ेंगे तो 6 सते 42 होता है और 6 8 48 होता है, तो नज़दीक में आना है। तो अभी तक हम लोग देख रहे थे कि सिर्फ पॉजिटिव ला रहे थे, तो आप इसको अंदर में ही माइनस रहने देते, गलत हो गया, माइनस को अंदर में फिर से ले गए, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझिएगा। ठीक है, और याद होगा यहाँ लिखवाए थे कि n क्या होता है, तो n बोले थे कि आपका इंटीजर होता है, तो इंटीजर पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। तो 6 का टेबल पढ़िए, किसके नज़दीक आ गए, 6 8 48 और 6 सते 42 होता है, तो 42 तो बहुत दूर हो गया, 6 8 जो नज़दीक है वो लिखिएगा, नज़दीक वाला। तो ये निगेटिव है, तो यहाँ माइनस 8 पाई कर लीजिएगा, और कितना 6 8 48 लिखना था 47, तो 48 लिख दिए, तो कितना ज़्यादा लिखे 1, तो प्लस पाई। क्लियर नहीं आया, फिर से एक बार फिर से 6 का टेबल पढ़िए, तो 6 सते 42 होता है और 6 8 48 होता है, तो 47 किसके नज़दीक है, 42 के नज़दीक है या 48 के नज़दीक है, 48 के नज़दीक है। तो निगेटिव में था, तो कितना बार पढ़े थे, 6 8 48, तो 8 बार में। और निगेटिव क्यों, क्योंकि निगेटिव है, 47 ज़्यादा है तो माइनस कर लिए, और कितना ज़्यादा लिख दिए आप, 48 लिख दिए, तो कितना ज़्यादा लिख दिए 1, तो प्लस पाई कर लिया, कितना से डिवाइड किए थे इतना। अब इसको पढ़िए, इसको पढ़िएगा, इसीलिए ये क्वेश्चन को उठाए हैं। तो इसमें 2 n के जगह पर -4 हो जाएगा, यहाँ तो फार्मूला का प्लस चलता ही था, तो पढ़िए 2n पॉजिटिव या निगेटिव, 2n पाई प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। और कॉसेक का वैल्यू आप लोग जानते हैं, कॉस पाई बाई 6 यानी कि 30, तो साइन 30 होता है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 2।
ये क्या हो जाएगा 2। जल्दी कीजिए। अब आपको एक क्वेश्चन और ट्राई मारते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, जल्दी कीजिएगा। इसी पर एक क्वेश्चन और सपोज कीजिए सत्रह 10 दे दिया। चौथा cos माइनस 17 10 तो क्या कीजिए। अभी कुछ देर के लिए माइनस को रखे रहिए, देख रहे थे अभी फंस गए थे हम लोग। तो क्या लिख सकते हैं, रेडियन में चेंज कर लीजिए। तो ये गया 9 का टेबल पढ़िए। माइनस को देखे थे, बाहर कर दिए थे, तो फिर से थोड़ा देर के लिए रखे रहेंगे। 9 तो 19 का टेबल में पढ़िएगा ना, तो 19 9 आइए 2 बार। ये कितना cos 19 पाई बाई 2 आएगा। 19 9 171 होता है। अब देखिए 2 का टेबल पढ़िएगा, तो 2 10 को होता है और 2 9। और हम लोग यहाँ देखे थे कि cos में क्या था, इवन था, 2n पाई था। क्या था 2n पाई। तो 9 2 9 18 होता है, तो 9 बार करेंगे तो ऑड आ जाएगा। यहाँ क्या चाहिए, इवन। तो एक ज़्यादा पढ़ लीजिए, निगेटिव है तो ज़्यादा पढ़ लीजिए। तो यहाँ क्या पढ़िएगा, पढ़िए 10 दूनी 20 और पाई बाई 2। चलिए देखिएगा 10 दूनी 20 और 20 में से 1 चला जाएगा, क्या हो जाएगा 19। तो आप लोग माइनस रखना भी है, क्योंकि n आपका क्या था, इंटीजर है। इंटीजर पॉजिटिव भी होता है और क्या होता है, निगेटिव भी होता है। तो बोलिए यहाँ इसको क्या लिखिएगा, cos 2 n के जगह पर हो जाएगा 5 इतना। तो cos 2n पाई प्लस थीटा, तो क्या cos थीटा और cos 90 क्या होता है 0। क्या होता है 0। जल्दी यहाँ तक आइए, इस तरह का आपसे बनेगा। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, प्रूफ करना है इतना बराबर 8। क्या लाना है 8। तो 8 ला देंगे हम लोग। LHS लेके चलते हैं, LHS सॉल्यूशन। टाइम वेस्ट ना कर रहे हैं आपका। LHS चलिए, ये कितना है पाई बाई 3। पाई बाई 3 मैंने 60 और tan 60 का वैल्यू आपके कॉपी में होगा √3 का क्या स्क्वायर 2। पाई बाई 4 मैंने 45, तो 45 का वैल्यू होता है 1/√2। सेक 30 तो cos 30 होता है √3/2। तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 का क्या स्क्वायर। 90 cos 90 sin 91 cos 90 0। चलिए तो ये हो जाएगा √3 का 3 हो जाएगा, और ये 2 √3 2 रूट से रूट कैंसिल, तो ये 1/2 हो जाएगा, और ये 3, और ये आपका क्या 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3, तो 3 से 3 गया, और ये क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या 3 1 + 4 तो कितना 8। इस तरह से आप लोग ट्राई कीजिएगा। NCERT का 3.2 RS अग्रवाल भी बना लीजिएगा। 15 का एक KC सिन्हा जिनका है वो उनका हो जाएगा आपका 5.2। ट्राई कीजिए। RD शर्मा है, जो बुक है आप बनाइए। जो प्रॉब्लम है नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, टेक केयर।